हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है। तो इस वीडियो में हम आप सभी को जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं उन सबको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे इसे छोटी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुने 10⁻⁸ कूलम्ब प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्वेश्चन है, तो इसको हमको क्या कर ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम जो हमें दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें दिया है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि रैखिक आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा। लैम्डा बराबर हमारा दिया है 10 गुने 10⁻⁸ क्या दिया है, कूलम्ब प्रति मीटर। तो ये हमें दिया है। और देखिए आगे, तार से 2 सेमी दूर, यानी कि दूरी दिया है हमारा आर बराबर हमारा दिया है 2 सेमी। तो हमारा जो दिया है मीटर में इसको बदलना है, तो सेमी में है, तो इसको हम बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। और 100 को हम लिखते हैं बटे में, अगर 2/100 लिखेंगे तो आपका ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2, ये 10 में -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर। इतना समझ में आया। इसको अगर सेमी में दिया रहेगा तो आप मीटर में इसे बदल दीजिएगा। और हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए, तार से दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ई बराबर हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो ई जो लैम्डा है, ई है और आर है, किस वाले फार्मूले पर ये बन रहा है। तो देखिए, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार, यानी कि इसका मैंने आप सभी को फार्मूला बताया। तो फार्मूला वाला वीडियो आप नहीं देखें तो फार्मूला वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, ई बराबर 1/4πε0, और ये होता है 2 लैम्डा, उसके बाद अपान में आर, ये इसका फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूले पर हम रख देते हैं। तो ई बराबर हमको याद करना, ई बराबर इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है, आप सभी जानते होंगे, देखिए 9 गुने ये होता है 10 पे आपका 9, 10 पे 9 ये होता है। उसके बाद गुने ये 2 है तो 2 हो गया। लैम्डा का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए गुने 10 गुने आपका 10 पे -8। अब उसके अपान में आर का मान कितना दिया है, तो 2 गुने 10 पे -2 ये हमको दिया है। अब देखिए आगे, अब जो है हमारा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ बचेगा क्या, देखिए ये हो जाएगा, इसमें ये देखिए 9, यानी कि ये 9 यानी 90 हो गया, ये 9 दहियम 90 हो गया गुने। अब देखिए आगे, ये 10 पे 9 है, ये 10 पे -8 है, तो एक 10 इसमें बचेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 10, फिर गुने में आपका। उसके बाद देखिए, ये देखिए 10 पे माइनस है, अब ऊपर जाएगा आपका जो माइनस है लगा, ये आपका हट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 पे 2। अब देखिए यहाँ पर ई बराबर, यहाँ पर देखिए 90 है, तो 90 के हम 9 लिख सकते हैं, और यहाँ से एक 10 निकल जाएगा, तो 10, अब एक 10 यहाँ है, एक 10 यहाँ है, तो एक बार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद 10 पे 2, अब देखिए इस पर एक घात है और इस पर एक घात है, यानी कि 1 1 2 और 2 2 4, यानी कि ये हो गया आपका ई बराबर 9 गुने 10 पे 4, यानी कि एक घात इसका, एक घात इसका 2 और 2 घात इसका 4 घात, तो ये हो गया। अब इसका देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी है को एक समान क्षेत्र में
वैद्युत क्षेत्र में 10 पे 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 गुणे 10 पे -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमको दिया है। तो देखिए हमारा सबसे पहले देख लिए यहाँ पर दो क्या दिए हैं हमें, वैद्युत द्विध्रुव दिया है। और कौन कौन सा देखिए, एक हमारा दे दिया -Q और एक दे दिया हमारा +Q। और इनके बीच क्या दिया है, इनके बीच की दूरी दे दिया है 2L, ये दिया है। अब देखिए ये इनका होता है, यानी कि जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, 2L है, यानी कि के बीच की दूरी जो है 4 सेमी दी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेमी दी है, तो यहाँ हो जाएगा 2L बराबर 2L है 4 सेमी। अब देखिए ये जो आपका है सेमी है और ये हमारा कौन सा है, मीटर में है। तो इसको हम मीटर में बदलने के, तो मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में, तो इसको बदलने के लिए आपको 10 पे -2 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मीटर में। अब हमको देखिए आगे क्या कह रहा है को एक समान क्षेत्र में, यानी कि 10 पे 4 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है E बराबर, तो E बराबर हमारा हो जाएगा 10 पे 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब कूलाम से 30 अंश पर रखने से यानी कि यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर हमारा दिया है 30 अंश। अब उसके बाद देखिए से 9 गुणे 10 पे -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो बल आघूर्ण को हम किससे दर्शाते हैं, तो हम दर्शाते हैं टाउ से। तो इसका हो जाएगा 9 गुणे 10 पे -2, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा जो दिया है उसको उतार लिए। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसका जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है P बराबर, इसका हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि जो आपका सूत्र होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हमको निकालना है P, तो इन सब का पहले हम मान रख देते हैं। टाउ हमारा कितना दिया है, तो टाउ दिया है 9 गुणे 10 पे -2, तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे 10 पे -2। अब हमको P निकालना है, तो P किनारे कर दीजिए। अब ये हमारा कितना दिया है, तो 10 पे 4 दिया है, फिर गुने में आपका साइन थीटा है, तो साइन थीटा का साइन लिख लीजिए। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया, 30 अंश लिख दीजिए। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे, अब जो हमारा ये 9 है और ये 10 पे -2 है, तो इसको हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी कि इन दोनों को हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो आपका हो जाएगा P बराबर, ये आपका 9 गुने 10 पे -2। अब देखिए इसको हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो आपका ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पे 4, ये गुने में हो जाएगा साइन 30 अंश। इतना समझ में आया। अब देखिए आगे, अब ये हो जाएगा P बराबर ये 9 गुने 10 पे -2। अब ये देखिए 10 पे 4 है, तो 4 लिख दीजिए। अब देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो इसका इतना तो आपको मान पता होना चाहिए। देखिए इस क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, तो इसका हो जाएगा 1/2, इसका 1/2 होता है इसका मान। अब देखिए आगे, तो P बराबर आपका हो जाएगा ये 10 को यानी प्लस में ऊपर जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, और ये बटे में 2 है तो ये भी आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9 गुने 10 पे -2 गुने में आपका ये ऊपर जाएगा 2, उसके बाद गुने में 10 पे -4, इतना आएगा। अब देखिए आगे, अब ये माइनस आपका 9 दूना 18, यानी 9 का गुना 2 में होगा, या 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर गुने में आपका ये देखिए 10 पे -2 है और ये 10 पे -4, यानी कि माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10 पे -6 हो जाएगा। अब देखिए आगे,
अब जो हमारा है यानी कि P बराबर ये यानी कि 1.48 हो जाएगा। अब एक दशमलव लग गया तो यहाँ एक 10 बढ़ जाएगा, उसके बाद ये 10 पे -6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए P बराबर हो जाएगा 1.8। अब देखिए इस पर आपका एक प्लस है, एक यहाँ माइनस, तो यानी कि एक घट जाएगा, इसमें से आपका बचेगा 10 पे -5। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 5 गुने 10 पे -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है, तो इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए आपका इसमें बिंदु आवेश का जो फार्मूला होता है वही आपका फार्मूला इसमें लगेगा। तो फार्मूला वाला मैं यही कहूँगा कि आप जाकर उसे देख लीजिए, बिना फार्मूले का आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले इसको हम किस प्रकार, देखिए जो हमारा दिया है कूलाम दिया है, कूलाम यानी कि आवेश का मात्रक होता है। तो यानी कि आवेश हमारा दिया है Q बराबर 5 गुने 10 पे -8, ये आपका क्या होगा कूलाम। अब देखिए कितनी दूरी पर, यानी कि दूरी हमको ज्ञात करना है, कितनी दूरी कह दिया है ना, तो R बराबर हमको ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर है, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर 450 वोल्ट दे दिया है, वोल्ट प्रति मीटर ये हमको दिया है। अब हमको ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो जो इस बिंदु आवेश की जो फार्मूला होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में बिंदु आवेश है Q अपॉन में R², ये फार्मूला होता है। अब इसको देखिए हम उसका मान रख देंगे, तो E बराबर हमारा कितना दिया है 450 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा 450। और इसका मान कितना होता है, तो 9 गुने 10 पे 9, उसके बाद गुने Q का हमारा 5 गुने 10 पे -8, ये हमारा दिया। अपान में हमको R², इसका हमको मान ज्ञात करना है। अब देखिए आगे, अब जो हमारा R² है इधर भाग है, इधर आएगा आपका गुने में हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ 450 ये R² और यहाँ हो जाएगा 9 पचे 45 गुने ये 10 पे यानी कि 9 है और 10 पे -8 है, तो यानी कि हो जाएगा आपका 10। यहाँ पर 10 पे 1 बचेगा, यानी कि आप देखिए इसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 450 R², ये हो जाएगा 450। अब देखिए अब जो हमारा 450 इधर गुने में है उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, R² बराबर हो जाएगा 450 अपान में 450। अब इसको काट देंगे तो आपका R² बराबर आपका 1 आ जाएगा। अब देखिए R का वर्ग यानी कि इधर 1 का वर्ग करेंगे तो वही होगा, तो आपका R बराबर आ जाएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 मीटर इसकी दूरी हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 3.6 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या दिया है, तो 3.6 कूलाम आवेश यानी कि Q बराबर हमारा दिया है 3.6 और हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। तो E बराबर हमको यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी कि कितने यानी कि संख्या ज्ञात करना। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 पे -19 कूलाम होते हैं, ये होते हैं कूलाम। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो संख्या ज्ञात करनी है, यानी n बराबर आपका ज्ञात करना है। तो उसके बाद देखिए इसका फार्मूला होता है इन संख्या निकालने के, तो Q बराबर होता है n E, ये फार्मूला होता है। तो Q हमारा कितना दिया है, तो 3.6 दिया है और n कितना हमारा है, तो n हमको ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 1.6 गुने 10 पे -19 इतना है। अब देखिए
अब हमको इसको यानी कि n ज्ञात करना, तो ये इधर हमारा ये गुने में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 3.6, ये आपका, ये देखिए कुछ गलत हो रहा है, ये आपका 3.6 नहीं, 3.2 है, ये आपका 2 कर लीजिएगा, 3.2। अब ये आपका हो जाएगा 3.2। अब देखिए अभी आपका बटे में हो जाएगा, ये इसको इस तरफ लाएंगे तो आपको 1.6 गुने में 10⁻19। उसके बाद देखिए, उसके बाद n बराबर आपका हो जाएगा, ये 2 बार में कटिएगा, 16 का नाम 16, 16 दूना 32, ये आपका 2 हो जाएगा। और ये 19 है माइनस में, तो आपका ऊपर जाएगा 10 पे 19 हो जाएगा प्लस में, यही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि यही आपका हो जाएगा आंसर। तो 3.2 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 गुने 10 पे 19 इतने आपके होंगे। तो ये थे हमारे चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और चलिए देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुने 10⁻5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, यानी W बराबर हमको ज्ञात करना है। तो जो दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि V बराबर हमारा दिया है 50 वोल्ट, 50 वोल्ट दिया है। अब उसके बाद देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कूलम आवेश, यानी Q बराबर हमारा दिया है 2 गुने 10⁻5, ये कूलम दिया है। अब हमको क्या देखिए आवेश को ले जाने में कितना कार्य, यानी कि W बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें आपका जो W है विभवांतर है और आवेश है, तो ये वाला फार्मूला किस में है, तो ये आपका विभवांतर यानी कि V बराबर होता है W/Q, ये इसका फार्मूला होता है। तो उसके बाद हमको W निकालना है। तो देखिए इधर हमारा Q गुने में बटे में है, इधर आएगा गुने में हो जाएगा, तो W बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा B, इधर आएगा गुने में Q हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप खुद से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अब मान रख दीजिए इसका W बराबर, ये V का मान कितना है 50 गुने, अब Q का मान 2 गुने 10⁻5 ये है। अब देखिए W बराबर, ये 50 का गुना करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, और गुने में आपका -5 हो जाएगा। अब देखिए आपका 100 है तो इसको हम 2 जीरो है तो 10 पे 2 कर देंगे, और ये 10 पे -5। अब देखिए प्लस का 2 है माइनस का 5, तो यानी कि प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा -3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो यानी कि 10 पे -3 इतना आपका क्या हो जाएगा कार्य करना पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को टोटल 5 क्वेश्चन बताएं जो कि आप सभी की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।